खाटू श्याम बाबा के एक सच्चे भक्त की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला मोहन लाल एक साधारण सा इंसान था। न धन दौलत न ऊंची पहचान। उसके पास अगर कुछ था तो बस एक चीज, खाटू श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। गांव में लोग उसे श्याम का दीवाना कहते थे, क्योंकि सुबह आँख खुलते ही और रात सोने से पहले वह सिर्फ एक ही नाम लेता, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मोहनलाल का जीवन आसान नहीं था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ बीमार रहती थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। मेहनत करके छोटी सी दुकान चलाता, लेकिन आमदनी इतनी नहीं होती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। कई बार हालात ऐसे हो जाते कि घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी मोहनलाल को कभी शिकायत करते किसी ने नहीं सुना। वह बस मुस्कुरा कर कहता, बाबा है ना, सब देख रहा है मेरा श्याम बाबा। हर साल फाल्गुन मेले में खाटू जाना उसका नियम था। चाहे जेब में पैसे हो या न हो, वह पैदल ही खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ता था। रास्ते में जब पैर थक जाते तब भी उसके ओठों पर भजन रहता, हारे का सहारा श्याम हमारा, कहता कहता बाबा के धाम पहुंचता। एक साल उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी परीक्षा आई। दुकान में अचानक आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। वही दुकान जो उसके परिवार की रोजी रोटी थी। कर्ज सिर पर चढ़ गया, माँ की दवाइयाँ छूटने लगी, रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। गांव के लोग ताने देने लगे, इतना श्याम श्याम करता है, अब कहाँ गया तेरा बाबा। उस रात मोहनलाल पहली बार टूटा, लेकिन बाबा से नहीं, हालात से। वह खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर रोया और बोला, बाबा अगर मुझ में कोई गलती हुई तो, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सजा दे दे, लेकिन मेरी माँ को तकलीफ मत दे बाबा। उस रात उसने सपना देखा। सपने में खाटू श्याम बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मोहन सब्र रख, परीक्षा बड़ी है लेकिन कृपा उससे भी बड़ी। सुबह उसकी आँख खुली तो मन में अजीब सी शांति थी। उसी दिन उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह बाबा का दामन नहीं छोड़ेगा। उसने फिर से मेहनत शुरू की, लोगों के यहाँ छोटा मोटा काम करने लगा। ईमानदारी से जो भी मिलता उसी में संतोष किया। कुछ महीनों बाद गांव में एक सेठ आया जो ईमानदार और मेहनती इंसान की तलाश में था। किसी ने मोहनलाल का नाम सुझाया। सेठ ने जब उसकी सच्चाई और मेहनत देखी तो उसे अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। धीरे धीरे मोहनलाल की जिंदगी बदलने लगी। कर्ज उतर गया, माँ ठीक होने लगी और कुछ ही वर्षों में वह मोहनलाल एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन सफलता के साथ उसका सिर नहीं घूमा। आज भी वह उतनी ही सादगी से रहता और हर गुरुवार बाबा के भजन गाता। जब लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वह बस इतना कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब मेरे बाबा की कृपा है, हारे का सहारा वही है। आज भी खाटू में जब फाल्गुन मेला लगता है तो मोहनलाल नंगे पांव बाबा के दरबार पहुंचता है। आंखों में आंसू और ओठों पर वही शब्द, जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, बाबा उसे कभी नहीं छोड़ते, उसके दामन को
थाम के बैठते हैं और कहते हैं, भक्त तू अगर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे हर घड़ी में तेरा साथ दूंगा, तेरे साथ खड़ा रहूंगा। मोहनलाल की जिंदगी में इतनी मुसीबतें, इतने संकट आए कि कोई और होता तो डगमगा जाता, लेकिन बाबा पर विश्वास, अटूट संघर्ष और बाबा पे दृढ़ निश्चय ने उसको डगमगाया नहीं। कठिन समय में उसने परीक्षा दी और उस परीक्षा से भी बाहर निकला। बाबा उसके ऊपर जब बाबा की कृपा हुई तो उसके भाग्य धीरे धीरे बदलने लगे। इसीलिए कहा जाता है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। सच्चे प्रेमी बाबा के भक्त कभी बाबा का साथ नहीं छोड़ते, बाबा पर विश्वास रखते हैं। जितना भक्त बाबा पर विश्वास रखते हैं, बाबा भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी दिल को छुई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे बाबा की कृपा उन पे बरसे और बाबा का अनुग्रह वो प्राप्त कर सकें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री श्याम।